Hello everyone, you are welcome to NM Creative Learning Channel. I am Dr. Rukmani Sharma and in today's video I am going to teach you transitive and intransitive verbs. इन दोनों वर्ब्स को कैसे पहचाना जाता है, इसके रूल्स को अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझाया गया है। आप इस वीडियो को देखने से पहले वर्ब क्या होती है ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप पहले वर्ब पहचाने के वर्ब है कौन सी, उसके बाद ही आप ये जान सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। इस वीडियो में प्रैक्टिस भी करवाई गई है ताकि आप अच्छे से ये देख लें, हाँ हमें समझ में आया है या नहीं आया है। मैं अपने इस चैनल पर चिल्ड्रन के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ और आई एम श्योर दैट यू लाइक देम, कि तुम्हें वो पसंद आती। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। हम यहाँ पहले ज़रा कुछ एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, राशि ईट्स एन एप्पल। तो अगर आप ईट्स में क्या लगाएं, क्या खाती है राशि, तो रिप्लाई क्या आएगा, एप्पल आएगा। तो इसमें किसका जवाब है, व्हाट। व्हाट का जवाब क्या है, एप्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द टेलर स्टिचेस क्लोथ्स। अब स्टिचेस में आप क्या लगाइए, क्या का जवाब क्या है, क्या सिलता है, क्लोथ सिलता है। तो इसमें इन दोनों सेंटेंसेस में व्हाट का रिप्लाई मिलता है हमें। तो जिनमें व्हाट का रिप्लाई होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। और दूसरी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम गेव मी अ पेन। गेव में आप लगाइए किसको, किसको दिया, whom का जवाब मिलेगा। तो जिनमें किसको का जवाब मिलता है वो भी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। तो यहाँ किसको का जवाब है मी, whom का जवाब क्या हुआ, मी। इस कुछ एग्जाम्पल में दोनों ही दो ऑब्जेक्ट होते हैं, या वे पढ़ेंगे कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें पेन भी है, क्या का जवाब भी है, व्हाट का जवाब भी है, क्या दिया, व्हाट। और होम का जवाब भी है कि किसको दिया, मी को दिया। अब नेक्स्ट देखिए, सिया ऑलवेज हेल्प्स हर ब्रदर। तो यहाँ हेल्प करती है, किसकी हेल्प करती है, हर ब्रदर की। तो इनमें होम का जवाब दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन सेंटेंसेस में व्हाट और whom का जवाब होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। और सिंपल सा तरीका है, जिनमें इनका जवाब नहीं होता तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ देखा कि व्हाट और whom ये दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो जिनमें व्हाट का जवाब मिलता है वो कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिनमें whom का जवाब मिलता है वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ ये कि कैसे आप इनको पहचानेंगे आगे करके। तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले ये डेफिनेशन आप याद रखिए, ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट। कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। कि अगर मैं ये कहूँ कि ट्रांजिटिव सेंटेंस बनेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट के बिना, तो ये कहना बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो तो ट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाता ही नहीं है ना। तो आप जिसके जैसा मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि दो तरीके होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढने का क्या तरीका है, आंसर टू व्हाट और whom। वर्ब में व्हाट लगाइए या whom लगाइए। whom का मीनिंग मैंने भी आपको बताया, किसको, किसके लिए। तो इन दोनों का जो जवाब आता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, पेन, बॉल, बुक एक्सेट्रा। ऊपर भी आपने पढ़े थे एप्पल, क्लोथ्स, ये सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं और कभी कभी चीज़ें भी होती हैं। ये तो हमने मोटे सी आपको पहचान बताई है, अदरवाइज तो इनका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि वर्ब
डायरेक्टली जो कर रही है, बिल्कुल डायरेक्ट जो संबंध है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसके लिए कर रही है तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? जैसे माय मम्मी मेक्स टी, मेरी मम्मी बनाती है, क्या बनाती है? टी बनाती है। तो डायरेक्ट बात हो रही है ना ये। अब किसके लिए बनाती है? फॉर माय पापा, मेरे पापा के लिए। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हुआ है। ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी और इंट्रांजिटिव वर्ब भी अच्छे तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए अब आगे करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। एक तरीके से ये ट्रांजिटिव का उल्टा हो जाता है। ट्रांजिटिव में वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट चाहिए, और इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब। एक तरीके से जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब का उल्टा होती है, अपोजिट होती है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और इंट्रांजिटिव में नहीं पड़ती। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द बेबी क्राइज, बेबी रोता है। इसके बाद तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसे सेंटेंसेस को जिनके एंड में वर्ब के बाद कुछ लिखा ही नहीं है, उन्हें पहचानना तो बहुत ही ईजी होता है कि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट। लेकिन जिनकी वर्ब के आगे वर्ड्स लिखे होते हैं उनमें हमें सोचना पड़ता है। सन ईस्ट वेस्ट में छिपता है। अब हमने आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने के क्या तरीके बताए थे, क्या या किसको। अब आप क्या लगाइए, क्या छिपता है? तो सन छिपता है। सन तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा पीछे आता है। तो अब किसको का जवाब लगाइए, किसको का जवाब यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। थर्ड देखिए, द लायन रन्स फास्ट। रन में लगाइए क्या, क्या दौड़ता है? तो लायन दौड़ता है, वो तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फास्ट का मतलब तेज। ना ये किसको का जवाब है, ना ये क्या का जवाब है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। बॉयज प्लेइंग इन द पार्क, बॉयज पार्क में खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? ये तो सही है कि पार्क में खेल रहे हैं, लेकिन क्या खेल रहे हैं, क्या का जवाब नहीं है। किसको खेल रहे हैं, नहीं जवाब है। तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। लेकिन देखिए मैंने आपका दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, ध्यान से देखिए। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं। वर्ब ये भी प्लेइंग है, वो भी प्लेइंग है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें क्या का जवाब है। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई, इसका ऑब्जेक्ट ये लिखा है। ओके, अब अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़रा चलिए कुछ मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में अच्छे तरीके से आया है या नहीं आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है पुट अवे योर बुक्स। पुट अवे का मतलब दूर रख दो, अपनी किताबें दूर रख दो। तो यहाँ पे पुट अवे दूर रख दो, क्या दूर रख दो? क्या का जवाब क्या है? बुक्स। तो ये कौन सी हुई? ये ट्रांजिटिव हुई। द पुलिस मैन ब्लीव हिज विशल, पुलिस मैन ने अपनी सीटी बजाई। क्या बजाया? विशल बजाई ना। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वी ईट 3 टाइम्स ए डे, हम एक दिन में 3 बार खाते हैं। अब ईट में आप क्या लगाइए, क्या खाते हैं? है कोई जवाब? नहीं है ना। अब लगाइए किसको, किसको खाते हैं? ये इसका जवाब भी नहीं है ना। तो ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि 3 टाइम्स तो इस बात का जवाब है कि कितनी बार खाते हैं, क्या का जवाब नहीं है ये। तो ये इंट्रांजिटिव हुई। द मून रोज अर्ली, मून जल्दी ही निकल गया। अब क्या निकल गया? मून। मून तो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है जो वर्ब से पहले आता है वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पीछे आता है। तो ना तो इसमें क्या का जवाब है ना किसको का जवाब है, ये इंट्रांजिटिव है। भानु रोट अ लेटर, भानु ने एक लेटर लिखा। अब रोट में क्या लगा, ये क्या लिखा? लेटर लिखा।
तो ये इसमें क्या का जवाब है, तो ये आपका हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद है द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग, घड़ी आज सुबह बंद हो गई। क्या बंद हो गई? घड़ी, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है ये, किसको का जवाब इसमें है ही नहीं, तो ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। द टीचर पनिश द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट्स को पनिश किया। किसको पनिश किया? क्या का तो नहीं है, किसको पनिश किया? स्टूडेंट्स को, तो ये आपकी ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें किसको का जवाब है। माई मदर गोज फॉर ए वॉक, मेरी मदर वॉक के लिए जाती है, तो यहाँ पे ना क्या का जवाब है ना किसको का जवाब है, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव हुई। अब मुझे पक्का विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तभी मुझे अच्छा लगता है, पढ़ाने का मन करता है।